मैं बना रही हूँ आज पैन सीयर्ड चिकन स्टेक विद मैश पोटैटोज एंड सौते वेजिटेबल्स, और उसके साथ जो मैं सॉस सर्व करूँगी वो होगी क्रीमी पेपरकॉर्न सॉस। तो आसान सी है, आपको सुनने में बड़ी मुश्किल लग रही होगी कि इतनी सारी चीज़ें हिना ने बता दी। जो इंग्लिश फूड होता है, इटालियन फूड होता है, कॉन्टिनेंटल फूड होता है, उसमें सुनने में ऐसे ही लगता है कि 5-6 चीज़ों का इकट्ठा नाम बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक ही प्लेट होती है। जिस तरह से हम चिकन कोरमा बनाते हैं, चिकन वाइट कोरमा का नाम लेते हैं, नाम तो इतना छोटा सा है लेकिन चीज़ें इतनी सारी होती हैं। उसी तरीके से ये रेसिपी तो छोटी सी है लेकिन इसमें चीज़ों के नाम बहुत ज़्यादा हैं, और अलग अलग बताने का मकसद यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ और इस रेसिपी में इस्तेमाल की जा रही है। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको बीफ का जो पीस है, जो अंडरकट है, वो बहुत ही अच्छा से लेना होगा। उस पे आपको मीट टेंडराइजर लगाना होगा, और अगर आपको अंडरकट मिल्क का लोफ मिल जाता है तो उसमें आपको कोई भी टेंडराइजर या कोई भी गलाने का पाउडर, कचरी पाउडर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चिकन स्टेक तो आपको मालूम है कि झटपट बन जाती है, मिनटों सेकंड्स में बन जाती है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि मैं आपको पहले ये बताते चलूँ कि मेरे पास है ये एक कंप्लीट लीन चिकन पीस, यानी कि साफ सुथरा चिकन का फिले। अगर आप बुचर से बनवा रहे हैं, पूरे चिकन का पीस बना रहे हैं, आप इस तरह भी ले सकते हैं, आप थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ज़रा खूब चिकन का ये जो फिले है ना, ये ज़रा खूबसूरत लगता है प्लेट में रखा हुआ, तो रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले इसलिए इसकी स्टेक बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जिनको थाई का पीस पसंद है वो थाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद प्याज, मैंने छील के रखे हुए हैं। इनको मैं फाइन चॉप करूँगी और ये मैं इस्तेमाल करूँगी सॉस बनाते वक्त। मैं फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, फाइन चॉप अनियन डालूंगी, और फिर उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको गार्लिक नज़र आ रहा है तो मैं उसमें फिर 1 टेबलस्पून गार्लिक का भी इस्तेमाल करूँगी। मैं काली मिर्च के दाने लेके उसको पीस के वो इस्तेमाल करती हूँ, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरे पास वो भी है। नमक हस्बे जायका, जितना आपको जायके में पसंद है। तो मैं ब्लैक पेपर सॉस जब बनाऊंगी तो मैं अनियन चॉप करके डालूंगी, गार्लिक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी हल्का सा, और क्रीम का इस्तेमाल करूंगी उसके अंदर। थोड़ा सा उसको पतला करने के लिए मैं पानी, या आपकी चॉइस है तो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं इसको चिकन को मैरिनेट करूंगी तो चिकन की मैरिनेशन में यही सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी। नमक इस्तेमाल होगा, पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल होगी। ये चीज़ें आपके अपने टेस्ट के मुताबिक हैं, जितना आपको नमक और मिर्च का जायका अच्छा लगता है आप उसके लिहाज से डालें। अब जैसे मेरे पास ये 3 चिकन के फिलेज रखे हुए हैं तो मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, तकरीबन 1 चम्मच ही मैं काली मिर्च डालूंगी, और 1 चम्मच भर के लहसुन भी डालूंगी इसकी मैरिनेशन में। फिर मैंने आपको पहले भी रेसिपीज में शेयर की है वोस्टरशायर सॉस। अगर तो ये है तो आपकी रेसिपी को 8 चांद लग जाएंगे, और अगर नहीं है तो 4 चांद लग जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है कि आपने लेकर आना ही है बाजार से स्टेक के लिए। लेकिन अगर जो लोग हमें देख रहे हैं जो शौकीन हैं स्टेक्स खाने के, उनके घरों में यकीनन होगी, और नहीं है तो हमारी रेसिपी सीखने के बाद आप इसको ला के रख लें। एक बॉटल तकरीबन इतनी बड़ी है और उसमें से आपकी कम से कम भी जो है ना 15-20 स्टेक्स तो आराम से बन जाएंगी। तो और वो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ रेसिपीज़ में, मुख्तलिफ मैरिनेशन में इस्तेमाल होती है, वेस्ट नहीं होगी आपकी वो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है लेमन जूस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कह लें आप। लेमन जूस नहीं है तो सिरके का इस्तेमाल कर लें। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं चिकन की मैरिनेशन जो बनाऊंगी वो कैसे बनाऊंगी। बहुत आसान है, झटपट बन जाएगी। ये है मेरे पास लेमन जूस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। वोस्टरशायर सॉस अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन 3 चीज़ें तो आपने लाजमी इस्तेमाल करी, नमक, काली मिर्च और लहसुन, और उसके साथ ऑयल। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है वोस्टरशायर सॉस। ये मैंने तो इसको जो है ना अपने हिसाब से इसके अंदर रखा था बोल में कि जितना मुझे ज़रूरत है। तो आप भी अपनी जो स्टेक फिलेस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डालिएगा, जानी जितनी आपको ज़रूरत है। नमक हस्बे जायका। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर कर लूँ कि वोस्टरशायर सॉस के अंदर नमक नहीं होता। हमेशा मैं आपको ये कहती आ रही हूँ कि चाइनीज़ खानों में जब हम सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों में नमक अच्छा खासा होता है। तो चाइनीज़ खानों में आपने नमक हाथ रोक के इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये है जनाब पिसी हुई काली मिर्च, क्रश्ड काली मिर्च एक्चुअली। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल की है। और यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, 1 चम्मच ले लेते हैं, और ये मैं भर के चम्मच इसका ऐड करी क्योंकि मेरे पास 3 बड़े फिलेज हैं चिकन स्टेक के। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई स्टार्टिंग में, वो ये है कि ये प्लेट आपको नज़र आ रही होगी। इस प्लेट में आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है ऑरिगानो,
इंग्लिश खानों में ऑरिगानो का बहुत इस्तेमाल होता है, उससे जायका बढ़ जाता है। जिस तरह पाकिस्तानी खानों में आप धड़ा मिर्च, ज़ीरा और मोटा खुश्क धनिया इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश खानों में ऑरिगानो का इस्तेमाल होता है। स्टेक्स में इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये मेरे पास है, मैंने तो इसको नाप के रखा हुआ है जितना मुझे ज़रूरत है। ये 1 बड़ा चम्मच है ऑरिगानो का, ये मैंने इसमें इस्तेमाल किया। उसके साथ यहाँ पे जो आपको दूसरा नज़र आ रहा है, ये है चिकन पाउडर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन पाउडर का। अजीनोमोटो नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, ना रेस्टोरेंट्स में, ना होटल्स में, और ना ही मेरे ख्याल से अब घरों में इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी जगह पे आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करें। हमारे बहुत अच्छे लोकल ब्रांड्स हैं जिनके बड़े जार्स भी आते हैं और पैकेट्स भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे खाने खाने के शौकीन हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक दफ़ा इकट्ठी करनी शुरू कर दें, तो आपकी पेंट्री में ये बहुत अरसे तक चलती रहेंगी, ख़राब भी नहीं होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तकरीबन ये चला जाएगा आधा कप तकरीबन, इसलिए कि मेरे पास स्टेक जो है ना वो 3 फिलेज हैं। तो आपको जितना चाहिए उसके लिहाज से ही आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। और अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे रेगुलर ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कॉर्न है, कैनोला है या रेगुलर, वो इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक विस्क लेके इसको मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करके आप रख दें, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रखें। और बीफ को रख रहे हैं तो उसको भी इतना ही टाइम दें। ये मैरिनेशन आपके चिकन और बीफ दोनों स्टेक्स में काम आएगी। अगर वोस्टरशायर सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लहसुन इस्तेमाल करें, ऑयल इस्तेमाल करें। लहसुन ज़रूर डाला करें, उससे जायका बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ये हो गया पहला स्टेप, तो ये हो गया। और यहाँ पर ये चिकन फिलेज हैं, मैं इसको एज इट इज़ ही इसके अंदर डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर इसको डिप करते हैं इसके अंदर। कम से कम 10-15 मिनट तो हमें इसको रखना चाहिए ताकि इसके अंदर जायका आ जाए। ये हो गया जनाब हमारा पहला स्टेप। तो जब तक इसको 10-15 मिनट तक मैं रख देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा जायका आ जाए, उतनी देर तक मैं आपको अगले स्टेप के बारे में बता देती हूँ। अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास रखे हुए हैं मैश पोटैटोस, उबले हुए आलू। ये आम आलू जो हम उबालते हैं घरों में, ये वही आलू हैं। उबाल के मैंने इसको मैश कर दिया है। इसलिए जब भी आपने मैश पोटैटोस बनाने हैं, इनको गरम गरम आपने मैश करना है। उसकी वजह ये, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे से ये मिक्स नहीं होंगे, पिसेंगे नहीं। अब इसका जो स्टेप है मैं आपको वैसे बता दूं, जब हम किचन के अंदर स्टार्ट करेंगे उस वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर मैं गरम गरम आलूओं के अंदर मैं ऐड करूंगी मक्खन, तकरीबन 2 चम्मच। यानी कि ये जो एक बाउल है इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी, इससे डबल है तो आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़ा सा नमक, जितना आपको टेस्ट के लिहाज से अच्छा लगता है। बस ये 3 चीज़ें होंगी। और ये आपको क्रीम नज़र आ रही है, ये क्रीम मैं इसमें भी इस्तेमाल करूंगी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए। और बाकी की जो क्रीम है मैं इस्तेमाल करूंगी सॉस के लिए। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैश पोटैटोज जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, 6 महीने के, साल के हैं, तो आप ये मैश पोटैटोज उनको खिलाने की आदत डालें। सेहत के लिए ये बहुत अच्छे हैं, बच्चे की अच्छी हेल्थ इससे होती है। ये दूसरा स्टेप था, ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। और जो तीसरा स्टेप है जो सॉस का है वो मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। ये है मेरे पास अनियंस, इसको साइड पे करते हैं और इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। इसलिए चॉप करी क्योंकि मैंने जो सॉस बनानी है उसके अंदर मुझे अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन दोनों का ही इस्तेमाल करना है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब हम इंग्लिश खाने बनाते हैं तो उसके अंदर हम जब प्याज ऑयल में डालते हैं तो हम उसको ब्राउन नहीं करते जैसे हम पाकिस्तानी खानों में करते हैं। हम सिर्फ उसको हल्का सा नरम करते हैं, यानी उसका हल्का सा रंग जो है वो तब्दील हो जाए, जलने नहीं चाहिए। इंग्लिश खाना कोई भी आप बना लें, कोई भी रेसिपी बनाएं, उसके अंदर प्याज और लहसुन को जलना नहीं है, सिर्फ उसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, इतना कि उसका रंग तब्दील हो जाए। ये मैंने जनाब अनियंस फाइन चॉप कर लिए हैं। अब ये मैं आधा मेरे ख्याल से काफ़ी होगा सॉस के लिए। तो स्टेप 3 में ये था। उसके बाद हम क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेपर कॉर्न इस्तेमाल करेंगे और हमारी सॉस रेडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स, ये है गाजर, बहुत अच्छी सीज़न में इस वक्त गाजर आई हुई है, तो मैंने इसको बॉयल कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये कटिंग की है। आपको अगर कोई सी भी कटिंग पसंद है आपकी चॉइस है, वैसे कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर है उबले हुए आलू। तो मैंने जो मैश पोटैटोज ये वाले बनाए थे
उसमें से ही मैंने एक आलू को इस तरह से काट के रख लिया था और बाकी जो साइड्स बची थी, जिनको ट्रिमिंग्स आप कहते हैं, वो मैंने वेस्ट नहीं किया था, वो मैंने इसी मैश पोटैटो में उबालते वक्त इस्तेमाल कर लिया था। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पैन में बनाऊंगी, फ्राइंग पैन, आम फ्राइंग पैन घर में जो होता है, अगर आपके पास ग्रिल वाला है तो वो इस्तेमाल करें, उससे लाइंस बहुत खूबसूरत आ जाती हैं चिकन के ऊपर। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको आम घर के फ्राई पैन पे बनाएं। ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर है तो आपने फ्राई पैन पे सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करना है, जिससे वो थोड़ा सा ग्लेज हो जाए। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है कि आप कहते हैं मैंने पैन में नहीं बनाना, तो आपके पास अगर ओवन है घर पे तो आप उसमें बेक भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो चले पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा भजिया, आज की हमारी जो रेसिपी है दैट इज़ रिगार्डिंग स्टेक। एक स्टेक बनाया है इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त था और इसकी बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट की गई थी लोगों की जानिब से, एंड दे रियली वांटेड कि हम अपने शो में स्टेक बनाएं भी, और साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आई वुड लाइक टू आस्क यू। सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेक, अच्छा स्टेक के साथ अगर मैश पोटैटो या फिर बेक पोटैटो ना हो तो लाइक हमें बड़ा एक एतराज़ हो रहा होता है, स्पेशली व्हाइल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे बहुत पसंद है मैश पोटैटो स्पेशली, बट वी हैव अ मिथ अराउंड अस कि पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन में बहुत एक कह लें कि एक बहुत अहम एक चीज़ है, और आपने अगर वेट गेन करना है तो अब तो आप इसकी कंजम्पशन कर सकते हैं, बट वेट लॉस जिन्होंने करना है और वेट लूज़ करना है उसके लिए इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड वेट लूज़ करने वालों को ये बहुत ज़्यादा एक एडवर्सली इफेक्ट करेगा उनकी हेल्थ को भी। सो व्हाट इज़ योर स्टांस अबाउट इट? वेल सेरिश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हम मीट के इंटेक की बात करें तो आप डेली इंटेक की जो बात कर रहे हो वो तो किसी सूरत जो एक्सेप्टेबल नहीं होता, और आजकल तो ये कि पेरेंट्स स्पेशली बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा इसका इंटेक कर रहे हैं। पहले तो ये था ना कि हफ्ते में 1 दफ़ा या मंथ में डिवाइड होता था कि 2 या 3 दफ़ा इसका इंटेक किया जाएगा। अभी बहुत रेगुलरली बेसिस पे इसका यूज़ जो है स्पेशली चिकन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मीट का इंटेक, बिकॉज स्पेशली हाई कोलेस्ट्रोल और हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये सख्त नुकसानदेह है। तो इसकी हम अफादियत पे तो जाते हैं, लेकिन अफादियत भी तब होती है जब बॉडी की स्पेसिफिक नीड तक जाएं। एक्सेसिव जो आप एक चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसके बाद बॉडी तो डेफिनेटली उस डाइजेशन या कंजम्पशंस में इफेक्ट आ जाता है। कंज्यूम करना बॉडी के लिए उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेक जो है वो एक हद तक रखें, बॉडी जो है डैमेजिंग प्रोसेस में ना चली जाए, बॉडी जो है उससे फ़ायदा ले रैदर देन के उससे नुकसान ले। वजिया, मैश पोटैटोज़ में हम क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं, और यहाँ पे इस वक्त हमें सिर्फ अवेलेबल थी टेट्रा क्रीम, टेट्रा पैक जो क्रीम होती है हमने वो इंक्लूड की है। बट टेट्रा पैक की अगर बात की जाए तो डेली हमारे घरों में इस्तेमाल हो ही रही होती है किसी ना किसी फॉर्म में, इधर नाश्ते में या फिर हम किसी और चीज़ में कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफ़ी के अंदर भी हम डाल रहे हैं वही वाली क्रीम, और डिफरेंट और तरीक़ों से भी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट इट, कि क्या टेट्रा पैक की जो क्रीम है वो हमारे लिए हेल्दी रहेगी या नहीं, या वी शुड कंज्यूम द खालिस वन, जो हमारे पास एक खालिस हमारे पास क्रीम है, बालाई है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा रखनी चाहिए, या टेट्रा पैक को अपनी लाइफ से जो है थोड़ा साइड पे करना चाहिए? को एक क्वांटिटी उसकी मिनिमम आप रख दें जो आपकी बॉडी के लिए भी क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हम जो जिस पोटैटो की बात कर रहे हैं, मैश पोटैटो इज़ समथिंग एल्स, लेकिन हम जो उसको फ्राइज़ बनाते हैं और तल तल के खाते हैं वो जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल जो है उससे बढ़ता है। तो बाकी जो इसको हम मैश पोटैटोज़ की जहाँ तक बात करें, बॉइल्ड पोटैटोज़ की बात करें, इट्स गुड फॉर हेल्थ, और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिजीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, और इन्फ्लेमेशन के लिए भी। तो आई थिंक अगर हम बात करें इसके डेली इंटेक के हिसाब से तो क्वांटिटी में इसको हम ज़रा चेक करके इसकी क्वांटिटी को देख के करें तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, स्टेक के साथ हम लोग अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं सौते वेजिटेबल्स हुई भी हों, एंड वी रियली लाइक इट एज़ वेल, और ना सिर्फ स्टेक के साथ बल्कि बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसको पसंद कर रहे होते हैं। बट रिसेंटली आई सॉ समथिंग कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ना सिर्फ वेजिटेबल्स बल्कि फ्रूट्स भी जो आउट ऑफ सीज़न हो गए हैं और बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक भी हैं वो अवेलेबल हुए हुए हैं, वो उन्होंने स्टोर किए हुए हैं, और वो दोबारा से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दोबारा से उसको टेबल पे लेकर आ रहे हैं। सो उसके बारे में बताएं कि आउट ऑफ स्टॉक चीज़ या फिर आउट ऑफ सीज़न जो एक चीज़ है उसकी कंजम्पशन क्या हेल्दी है या नहीं है, एंड शुड वी अवॉइड इट और नॉट? अच्छा सेरिश, ऐसा नहीं है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोर किया हुआ होता है तो उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद होती है।
ठीक, लेकिन खालिस का भी एक टाइम होता है। जब हम सुबह के टाइम जाएंगे और फिर रात तक हम उसकी शक्ल ही देख रहे होते हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, ये सब्जियां भी, तो वो बिल्कुल बासी हो चुकी होती हैं। सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले रहे होते हैं वो, अगर हाँ हम टाइमली उसको लें, स्टोर करें और खा लें तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप रात को उसको कर रहे हैं, ऐसा मार्केट से उठा रहे हैं और ले रहे हैं और वो बासी हुई हुई ऑलरेडी, ठीक है, तो आई थिंक उसका, और रात को यूजली प्रेफर भी नहीं करते फ्रूट्स को लेना, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ना 2 बड़े बाउल्स थे ये वाले, तो मैं ये मक्खन इसमें इतना ऐड कर रही हूँ, अगर जितना आपको पसंद है उतना। आलू कितने थे ऑलमोस्ट? ये तकरीबन समझ लो कि 1 पाव आलू थे, यानी कि 250 ग्राम, और इनको उबाला है मैंने, सिंपल, कुछ भी उसमें कोई इस्तेमाल नमक वगैरह अभी तक आपने नहीं कुछ डाला भी हुआ नहीं, था? कुछ भी कुछ नहीं, नमक मैंने अभी इस्तेमाल किया। एक ठीक है। मेरी सॉटे वेजिटेबल्स भी हो रही हैं, तो मैं साथ उनको भी देख लूँ, वो भी डन हो गई हैं। और इसमें मैं ये क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये आपकी मर्जी पर है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आज क्रीमी पेपरकॉर्न सॉस थी ना, या नॉर्मल? ये नॉर्मल क्रीम है, रिच क्रीम नहीं है। अच्छा, अगर ये ना हो ना तो सहरिश आप बेशक घर की मलाई जो है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते वो भी हैं। इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये मैं इसमें इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इससे ज़रा जायका और बढ़ जाए, और चूँकि हमारी पैन सीयर चिकन स्टेक वो है भी आज क्रीमी पेपरकॉर्न सॉस के साथ, तो इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आप आएगा। सही आज पूरी की पूरी चीजें मेरी पसंद की बना रही हैं। आपके आई पसंद रियली की। लव स्टेक, और मैश पोटैटोस तो मुझे वैसे बहुत मजे के लगते हैं। मुझे मालूम है बिल्कुल। तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक फरमाइश थी, बहुत सारी हमें फरमाइशें आई कि स्टेक ज़रूर बताएं कि स्टेक कैसे घर पे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना सकते हैं, वो वाला टेस्ट लेकर आ सकते हैं घर पे। सो दे वुड बी वेरी हैप्पी टू सी द रेसिपी। इंशाल्लाह क्योंकि बड़ी आसान सी एक रेसिपी है, और आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि ओह मैश पोटैटोस में तो पता नहीं क्या क्या किया जाता होगा कि इतने मज़े का एक टेस्ट आ रहा है, इतना अच्छा फ्लेवर। एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर मैश पोटैटोस आपके पास रखती हैं ना अपने घर में ज़्यादा है, तो आपने जब दोबारा इसको गर्म करना है ना, तो अगर तो आप इसको फ्राइंग पैन में कर रहे हैं, फिर तो आपने इसमें 2-3 चम्मच दूध का ऐड करके ना फिर गर्म करना है। और अगर आप इसको माइक्रोवेव में कर रहे हैं, फिर आप इसको ऊपर से कवर करके क्लीन या कोई प्लेट, क्योंकि आपको पता है उसकी जो डायरेक्ट लाइट्स हैं वो अच्छी नहीं है, फिर आपने इसको इस्तेमाल और उसकी वो ऊपर लेयर को सख्त भी कर सकता है। बिल्कुल, It's not, बिल्कुल, वो सख्त भी good कि करेगा। आप डायरेक्टली उसको हीट इसको मैं करें। साइड पे कर देती हूँ यहाँ पर, और ये मेरी चिकन स्टेक रेडी है, ओह वाओ। जिसको हम इस प्लेटर में सर्व करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे है ना इसके बारे में बताएं कि जब हम स्टेक के लिए जाते हैं तो वी ऑप्ट फॉर, लाइक हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, वेल डन करवाना है, थोड़ा माइल्ड में करवाना है, सो व्हाट डू यू प्रेफर? क्योंकि अगर हम इतना प्रॉपर उसको पकवा नहीं रहे तो उसके अंदर ब्लड नहीं रह जाएगा, या वो हमारे लिए अनहेल्दी नहीं हो जाएगी? देखो सहरिश, जब हम चिकन स्टेक की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक जर्म्स होते हैं, सैल्मोनेला। तो हमने चिकन स्टेक हम कभी भी मीडियम टू वेल नहीं देंगे, ये 100% वेल डन ही देंगे। ठीक। लेकिन बीफ हम दे सकते हैं। चिकन अगर हमने गलती से भी थोड़ा कच्चा दे दिया ना, तो आपको इससे बहुत सारे मसाइल होंगे, बीमारियां हो सकती हैं, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग, आपको फूड पॉइजनिंग, ये सब चीजें आपको इसकी वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अक्सर चिकन स्टेक में भी लोग फरमाइश कर रहे होते हैं हमें रेयर दे नहीं, दे, मीडियम दे दे। बिल्कुल भी नहीं, आपने चिकन स्टेक बिल्कुल भी कच्ची नहीं लेनी, ठीक, 100% वेल डन हो। ठीक है। और बीफ का क्या? बीफ के अगर अंदर हमें हमारा अगर मीडियम है या रेयर है, तो उसमें अगर जो है ब्लड आ रहा है, अक्सर मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स में जब सर्व हो रहा होता है, तो जैसे ही आप फर्स्ट उसको वो कट करो तो बीच में हल्का हल्का आपको रेडिश सा वो एक टोन नजर आ रही होती है, ब्लड नजर आ रहा होता है, तो वो अनहाइजेनिक तो नहीं हो जाता है, या वो अनहेल्दी तो नहीं होता? मैं आपको बताती हूँ, इसमें 2 बातें हैं। देखें, जब हम जैसे जो लोग हैं ना एशियन साइड के, हम तो बीफ पका के खाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, यूरोपियंस की, अमेरिकन की, तो वो लोग बीफ ऐसे भी खाते हैं कि जस्ट रेयर, अच्छा, ब्लू, यानी आपने बीफ का पीस लिया, उसको आपने हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर लगाया, ऑयल लगाया, और ये आपका फ्राई पैन गर्म हुआ और आपने उसके अंदर रखा, इधर से कलर दिया 1 सेकंड, उधर से कलर दिया 1 सेकंड, और दैट्स ऑल। अच्छा, खत्म।
एंड वो हमारे कॉन्सेप्ट में तो है कच्चा ना भी कि खाते कच्चा है और अनहेल्दी होगा और पेट में जो नहीं। है दर्द उठ सकता है, हाँ, आपका दर्द पेट उठ जो सकता है है, हमारे जैसों की उठ सकता है। अच्छा, ये मैं चिकन स्टेक जरा बड़ा है तो मैं इसको काट रही हूँ इस तरह से, ठीक। आपको दिखा भी दूं कि ये वेल डन है। ठीक है, उससे प्रॉपर्ली पहले बिल्कुल भी इसके अंदर रेडिश वो नहीं आ रहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। इसके साथ रेडिश नहीं है। और इससे पहले मैं ये लगाना चाहूंगी ये इसके अगर इसके ऊपर अंदर। कुछ करना है दे मुझे। हाँ, मुझे एक स्पून वो दे दें लकड़ी वाला। ठीक, दिस वन। ये देता हूँ मुझे। अच्छा, ये इस तरह करना है कि अगर तो घर पे देखो बाज दफ़ा घरों में ना मोल्ड्स भी रखे हुए होते हैं, डोनट कटर्स होते हैं, सही। तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको एज इट इज भी तो रख सकते हैं। ये तो आपकी चॉइस है ना। अगर मोल्ड है आपके पास तो आप उसमें करके और उसको एज इट इज निकाल के। एज इट इज रखे आप इसको इस तरह से। ये बन गई आपकी Oh, wow. पैन सीयर्ड चिकन स्टेक ऑन द बेड ऑफ क्रीमी मैश्ड पोटैटोज, और साथ में हमारे पास सॉस है। सौते वेजिटेबल्स भी हाँ, हैं हाँ, और सॉटे सॉस भी वेजिटेबल्स है। भी हैं। अच्छा, सॉस गर्मा गर्म है तो मैं ये अच्छा, कुछ इस तो मैं सॉस इसमें के सर्व लिए भी मैं करूंगी। बाद में आपसे काफ़ी सारे सवालात भी करने लगी हूँ वंस वी आर अबाउट टू ईट इट। और इस सॉस में भी आपने क्रीम ऐड की है, अच्छा। दूध ऐड किया है, क्या ऐड किया है? इधर मैं आपको बताती हूँ, दोनों बातें बताती हूँ। एक तो ये कि जब आपने सॉस बनानी है तो आपने इसको इतना wow. थिक रखना है कि आपकी स्टेक के ऊपर ये बड़े आराम से फैल जाए। इट लुक्स यम्मी है सेकंड ना? ये कि आपने जब अगर इसको दोबारा से गर्म करने का प्लान है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी या दूध डालकर अच्छा। फिर गर्म करना है। और इसके अंदर मैंने अभी जो है ना पानी भी इस्तेमाल किया था और दूध भी। अगर आप सही। थोड़ा सा ज्यादा क्रीमी खाते हैं, ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं है, तो चूंकि क्रीम तो वैसे ही क्रीम है, हाँ, तो वो इसके अंदर ऐड हो सकती तो है। आप उसके अंदर दूध का इस्तेमाल करें। मेरे पास थी ये ढेर सारी आइसबर्ग, और मैं तो आपको बताऊं कि बहुत पसंद करती हूँ अच्छा, आइसबर्ग ये को। ना हमेशा मैं आपसे उस दिन याद है मैं सवाल भी कर रही थी कि आइसबर्ग लुक्स लाइक वेरी क्लोज टू कॉलीफ्लावर। हमें बहुत ज्यादा कॉलीफ्लावर जैसा लग रहा होता है, बंद गोभी जैसी हमें फील आ रही होती है। हाँ। तो आप मुझे बता रही थी कि नहीं, ये बिल्कुल भी उसके क्लोज नहीं है। सो हाउ टू डिफरेंशिएट इट व्हेन वी आर गोइंग टू द ये मार्केट? और सैलड्स की फॉर्म में है और ये देखने में वैसी आपको लगेगी जैसे कि कैबेज होती है, लेकिन ये कैबेज नहीं है। उसी तरह से क्रिस्पी लीव्स होते हैं। अच्छा सहरिश, आपके हाथ साफ हैं, मैंने ग्लव्स पहने तो मैं जगह क्लियर कर रही हूँ। आप इसके ऊपर प्लीज ये प्लेटर रखें श्योर। ताकि मैं इसकी फाइनल टच दे दूँ। अच्छा, अब ये मैंने इसके ऊपर आलू और गाजर रख दिया है जिसको मैंने हल्के से बटर और उसमें नमक में सौते किया था, और ये ऑलिव ज़रा खूबसूरत लगते हैं इसलिए। एंड आई वाज वेटिंग फॉर देम कि कब इसकी एडिशन होगी। बस ये डन है। और हल्का सा ऑलिव ऑयल ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो नीचे हमने लेटस लीफ रखे है ना, इसके साथ जरा आइसबर्ग उसके साथ जरा खूबसूरत लगे। तो ये आपका प्लेटर कंप्लीट तैयार है। ठीक है। अब आप समझें कि आपका घर जो एक रेस्टोरेंट है और आप जाएं और इसको एंजॉय करें। नहीं, अकेले थोड़ी एंजॉय करेंगे, हम तीनों एंजॉय करेंगे। वजिया भी वेट कर रही है, आप भी जो है बस चेंज करके आ जाए एंड देन वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलें, ठीक है, है। मैं तब तक इसको आप लेके लेके बाहर चलें। चलती हूँ। ठीक है, चलें आप लेके चले, मैं आती हूँ। तो वजिया ज़बरदस्ती स्टेक तो हिना ने तैयार कर दी है, जो कि आज फरमाइश थी हमारे तमाम व्यूअर्स की। रियली वांटेड कि उनके साथ स्टेक की रेसिपी शेयर की जाए, प्लस स्टेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी दे रियली वांटेड कि हम वो भी इसमें डिस्कस करें और उनके साथ शेयर भी करें। सो सबसे पहले तो ये बताओ कैसी दिख रही है? सहरिश ये बहुत मजे की दिख रही है, लुक सो यम। बट वी हैव टू वेट कि हम इसको ट्राई करें, टेस्ट करें, क्योंकि हिना ने आना है। हिना जस्ट वेंट कि वो जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर लें, ठीक है, अपने शेफ मोड से बाहर आ जाए। देन शी इज गोइंग टू जॉइन अस एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई दिस एज वेल। लेकिन तब तक आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन माय माइंड। उनमें से कुछ जो है वो मेरे अपने जहन में सवाल आए थे, कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमारी ऑडियंस ने हमसे पूछा, हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट स्टेक, हम जब रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं और वहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो पसंद कर रहे होते हैं इधर रेयर या मीडियम। मेंटल हेल्थ के वाले से बात करें तो ये बहुत हमें हेल्प करती है डिफरेंट लेवल्स पे, हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे जो मूड हैं उनमें बहुत हेल्प आउट करते हैं और इफेक्ट भी करते हैं नेगेटिवली। जैसे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा इनका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है इससे। और डेफिनेटली जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, हमारे मूड में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं स्टार्ट, और फिर हमें बहुत हद तक जो है
एग्रेशन का भी जो है फील करते हैं, एग्रेशन जो है हमारे अंदर बहुत बिल्डअप हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्पाइसेस का इस्तेमाल एक हद तक करें ताकि हम उससे फ़ायदा लें, रेदर देन कि हम बुरा मूड करके बैठ जाएं और खाना खाने के बाद खुश होने की बजाय हैवी फील करें, लड़ते फिरें हर एक दूसरे से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ की जो है उसमें डाइट में क्वांटिटी को नज़र में रखें, मद्देनजर रखें, और हमेशा तमाम वो चीज़ें हमने जो हमारी हेल्थ के लिए ना सिर्फ अच्छी हैं बल्कि साथ साथ उनकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू हिना फॉर जॉइनिंग अस, और हम आप ही का वेट कर रहे थे कि हम ये स्टेक जो है नोश फरमा सकें, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ईट इट एंड ट्राई इट, एंड आपके साथ शेयर भी करेंगे कि हाउ इज़ इट, कितनी मज़े की है, एंड इट वुड बी गुड एज वेल। क्या लगता है वजिया? डेफिनेटली ये देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है, और है ना जो हमें इतने मज़े के खाने खिलाते हैं, आई एम श्योर कि ये डिश बहुत मज़े की होने वाली है, बहुत मज़े की होने वाली है, और हर चीज़ बहुत बैलेंस होती है, जैसा हम हमेशा बात भी करते हैं कि हर चीज़ को बहुत बैलेंस रखना है। तो हिना की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि ये तमाम स्पाइसेस हो, कोई भी चीज़ हो, इवन कि अभी मैं मीट देख रही थी तो वो फुली कुक्ड था, सो शी ऑलवेज मेक श्योर कि तमाम चीज़ें हमारी हेल्थ को जो है एक कॉम्प्लीमेंट कर रही हों, बजाय इसके कि हमारे हेल्थ पे एक एडवर्स इफेक्ट डाल रही हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग की फरमाइश पे ही आप लोग के साथ शेयर की गई है। यकीनन आप इसको अपने घरों में भी ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको कैसी लगी। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह किसी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और वो रेसिपी ना सिर्फ, जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, कि ईजी तो होगी लेकिन हेल्दी भी होगी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है, और ये प्रोग्राम है हेल्थ का तड़का।